आज पढ़ा जाएगा विद्युत चैप्टर का क्लास टेंथ के पार्ट कौन पढ़ा जाएगा हमारा पार्ट 2। अब देखिए इसमें पढ़ा गया है कि इसके बारे में आपको बता दिया गया है कि आवेशों का प्रवाह आवेश क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, विद्युत क्या हो जाते हैं। अगर आप लोग पहले पार्ट को नहीं देखे हैं तो दूसरे पार्ट को देखेंगे तो थोड़ा सा समस्याएं हो सकती है। इसलिए सबसे पहले इसी पर वीडियो रोककर सबसे पहले आप पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा आपका और आपको अच्छे से क्लास भी समझ में आएगा। अब हम देखते हैं क्या है कि विद्युत बल कहा जाता है कि विद्युत बल क्या होते हैं। अब देखिए विद्युत किस प्रकार से होता है किस प्रकार से नहीं होता है, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको क्लास पार्ट 1 में दे दिया गया है। इसमें देखेंगे क्या। अब देखा विद्युत बल क्या हो जाता है या इलेक्ट्रिक चार्ज दो प्रोटॉनों दो इलेक्ट्रॉनों देखिए दो प्रोटॉन और दो इलेक्ट्रॉन अगर जब दोनों की मात्रा समान होती है तो उस समय जो कार्य होता है वो हमेशा क्या होता है हमारा जीरो होता है या शून्य होता है। लेकिन कहा जा रहा है कि प्रोटॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या अथवा प्रोटॉनों व इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले बल को विद्युत बल कहते हैं। कहा जा रहा है कि प्रोटॉनों व इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले बल को विद्युत बल कहते हैं। मूल कणों के गुण को जिसके कारण विद्युत बल उत्पन्न होता है उसे विद्युत आवेश कहते हैं। आवेशों के कारण ही देखिए इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या होते हैं हमारा आवेश तैयार होते हैं। आवेशों के कारण हमारे क्या होते हैं विद्युत तैयार होते हैं। अब विद्युत के बीच में हमेशा क्या था इलेक्ट्रॉनों व प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं विद्युत बल कहते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है कि समान अवस्था में परमाणु में प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है जिसे परमाणु उदासीन होता है। अब दूसरा कहा जाता है कि दो उदासीन परमाणुओं के बीच विद्युत बल हमेशा क्या होता है शून्य होता है। उदासीन कण क्या होते हैं जब दो इलेक्ट्रॉनों या दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला बल का कार्य कुछ नहीं होता है तो वहां पर क्या होता है हमारा ए शून्य होता है। और दो इलेक्ट्रॉनों और दो प्रोटॉनों के मध्य के बीच लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं विद्युत बल कहते हैं। उन्हीं विद्युत बलों को उत्पन्न करने का जो गुण होता है यही हमारा क्या कहता है विद्युत आवेश कहलाता है। देखिए विद्युत बल के बाद हमारा क्या विद्युत क्षेत्र। देखिए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अब कहा जा रहा है कि किसी भी आवेश के द्वारा वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश बल का अनुभव होता है। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि दो इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले बल को विद्युत बल कहते हैं। अब कहा जा रहा है कि विद्युत बल देखिए क्या अन्य आवेशों के द्वारा उत्पन्न एक क्षेत्र में वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेशों का बल का अनुभव होता है। जैसे क्या कहता है किसी अन्य क्षेत्र में आवेशों का बल का जो अनुभव होता है वही बल हमारा क्या कहलाता है वहां पे विद्युत क्षेत्र कहलाता है। कहा जा रहा है किसी भी आवेश के द्वारा वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश बल का अनुभव हो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसमें कहा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखा कहा जा रहा है कि इसमें आवेश होता है आवेशों के चारों तरफ हमारा क्या था विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है। इन्हीं आवेशों के प्रवाह को क्या कहते हैं हम ये हमेशा समकोण या अनंत देखिए हमेशा कहते हैं ये समकोण होती है। समकोण मतलब ये 90 डिग्री का आवेश का निर्माण करती है और हमेशा कहते हैं ये अनंत हो सकती है। विद्युत क्षेत्रों की रेखाओं की संख्या अनंत हो सकती है। देखिए विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या अनंत होती है। ये सदैव किसमें होता है हमारा ये सदैव समकोण पर रहते हैं। अब कहा जाता है कि ये हमारा क्या करता है इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहता है उसकी सीमा के अनुक्रमानुपाती होता है और उसके क्षेत्रफल के हमेशा विक्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो क्या विद्युत क्षेत्र कम हो जाएगा। अब जब जैसे ही इसकी दूरियां बढ़ेगी विद्युत क्षेत्र कम हो जाता है। देखिए क्या है दूरियां बढ़ेगी तो विद्युत क्षेत्र कमजोर होगा। देखिए ये जो दूरी है दूरी कम होगी तो विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा। जब विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा घटेगा तो दूरियां हमारी क्या करेगी बढ़ेगी। ठीक है इस प्रकार से आज हम लोग को क्या पढ़े विद्युत बल तथा विद्युत क्षेत्र। ऐसे क्लास देखने के लिए चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए तथा अपने मित्रों को शेयर करिए। धन्यवाद।